दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं इकोनॉमी के टॉप 100 क्वेश्चन यूपीएपीओ एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एसडीआर फैसिलिटी इज अवेलेबल एट। तो जो एसडीआर फैसिलिटी है कहाँ पर अवेलेबल है? तो आईएमएफ में। तो आईएमएफ में एसडीआर फैसिलिटी अवेलेबल है। आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा जाता है और एसडीआर का, तो एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर गोल्ड किसे कहते हैं? तो पेपर गोल्ड मीन्स एसडीआर। तो एसडीआर है, आईएमएफ से रिलेटेड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसे कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड एंड हु इज द चीफ ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई। दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हैं और जो आईएमएफ की जो हेड हैं वो है क्रिस्टलियाना जॉर्जियावा और जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो डेविड मलापास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स नोबेल 2021 बोन बाय। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2021 में किसे मिला? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, डेविड कार्ड को दिया गया और जोशुआ डी एंगरेस्ट को दिया गया और डच अमेरिकन मूल के हैं गुइडो डब्ल्यू एमेंस, तो इन्हें भी दिया गया। तो तीन व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2021 में दिया गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किस फील्ड में? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन से रिलेटेड बुक भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड बाय। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दिया था? तो रेगनर फ्रेस्ट से थे, इन्होंने टर्म दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है लेसिज फेयर इज ए फीचर ऑफ। लेसिज फेयर किसका फीचर है? तो ये कैपिटलिज्म का। तो व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इस टाइप के क्वेश्चन भी इकोनॉमी में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इज रिटन बाय। आर्गुमेंटेटिव इंडियन एक बुक है और एक किसने लिखी? तो अमर्त्य सेन ने यह बुक लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स में। आई डू व्हाट आई डू ये किसकी पुस्तक है? तो ये है रघुराम राजन की। इससे पहले ये गवर्नर भी रह चुके हैं भारत के। तो आई डू व्हाट आई डू किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन की। नेक्स्ट है SEZ एक्ट पास्ड इन द ईयर। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास कब हुआ? तो ये एक्ट पास हुआ था 2005 में और इफेक्टिव कब हुआ? 2006 में। एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो भी 2005 का है। आपसे मनरेगा पूछ सकते हैं, आपसे राइट टू एजुकेशन पूछ सकते हैं, आपसे NFSA एक्ट पूछ सकते हैं, आपसे कंपनीज एक्ट पूछ सकते हैं कब का है, आपसे कॉम्पिटिशन एक्ट पूछ सकते हैं। तो एक्ट भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोड्यूस्ड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोड्यूस्ड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट किस को प्रोड्यूस करना पड़ता है? तो ये पेश करना पड़ता है तो बोथ बाय द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। हु इज द WTO चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर। तो WTO की जो चेयरमैन है यानी हेड हैं वो है नगोजी ओकोंजो। ये नाइजीरिया देश की हैं, पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी मूल की महिला हैं नगोजी ओकोंजो, जो WTO की हेड बनी हैं। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1995 में WTO की स्थापना हुई और एक GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन आता है तो ये WTO से रिलेटेड है। WTO भी काफ़ी न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स ये किससे रिलेटेड हैं? आपसे पूछ सकते हैं। तो ट्रिप्स और ट्रिम्स ये भी WTO से रिलेटेड हैं। और MFN अभी काफ़ी चर्चा में था पिछले साल। MFN तो क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? तो ये मेन प्लस है WTO का, यानी ये भी WTO से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फेरा इन इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय। FERA एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसको किसने रिप्लेस्ड किया? तो इसको किया है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, FEMA ने इसको रिप्लेस्ड किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECB। ECB का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ट्रेड गैप एज। तो ट्रेड गैप क्या है? गैप बिटवीन द टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप ही ट्रेड गैप है। विच इज नाउन एज द थर्ड पिलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। किसे तीसरा पिलर कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन का? तो ये कहा जाता है WTO को। एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन। तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? भारत में है, कांडला में है।
कांडला एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। नेक्स्ट है WTO सेटअप क्रोनोलॉजी, इसमें क्रोनोलॉजी बताना है WTO की सेटअप की। तो सबसे पहले GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, फिर उरुग्वे ड्राफ्ट बना, उरुग्वे एक देश है और उरुग्वे राउंड हुआ, फिर डंकल ड्राफ्ट बना, फिर मराकेश ट्रीटी और देन आपका WTO आया। नेक्स्ट है द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेज, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, कस्टम टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या डिनोट करती है, एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और पब्लिक सेक्टर भी रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। जैसा भारत है तो भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है। विच सेक्टर है शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, तो जो तृतीय क्षेत्र है इसे टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हुआ है तृतीय क्षेत्र में। सर्विस सेक्टर का रोल भारत में काफ़ी बड़ा है अभी पिछले दशकों में। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो इंडिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी किस पर बेस्ड है, सोशलिस्ट सिस्टम पर बेस्ड है। और जो पंचवर्षीय योजना है इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी, किसने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म दिया था इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो दिया था राजकृष्णा ने। सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए आपसे क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज सर्विस सेक्टर और आल्सो कॉल्ड एज टेरिटरी सेक्टर। सो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपका एजुकेशन हेल्थ केयर किस सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर किस सेक्टर से रिलेटेड है, या भारत की GDP में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का योगदान है। सो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करिए। सो सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर में आता है आपका ट्रांसपोर्ट, आपका हेल्थ केयर, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट। अब भारत की GDP में सबसे बड़ा रोल इसी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का। द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया। और ये जो नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्टर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर है यानी जो कृषि है, फिशिंग है आपका, मत्स्य की है, फॉरेस्ट्री वानिकी है आपका, और माइनिंग डिपोजिट हैं। तो ये सब आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर एग्जाम्पल में। ये जनरली रिलेटेड होते हैं आपके नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज से। नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर एग्जाम्पल। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो आपका हैवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सो ये सब आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर एग्जाम्पल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। विच प्लान गिव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ फॉर पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, किस पंचवर्षीय योजना ने मतलब मुख्यतः ध्यान दिया था जो पॉवर्टी यानी गरीबी हटाने पर, तो वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th प्लान था वो। और उसमें स्लोगन भी एक दिया गया था, गरीबी उन्मूलन। क्वेश्चन आ सकता है स्लोगन गरीबी उन्मूलन वाज गिवन इन द 5th 5-year प्लान। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 5th 5-year प्लान। फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, मतलब ये सब 5th 5-year प्लान से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस 5th year प्लान में हुई, या जो आपकी हरित क्रांति आई वो किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। विच प्लान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये आपको पता ही है, आपके MS स्वामीनाथन और आपके नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड है। और 3rd 5-year प्लान से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन। नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड इन द 6th 5-year प्लान, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और 6वीं पंचवर्षीय योजना में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई, तो 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे शॉर्ट में NDC भी कहते हैं। नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, 20 पॉइंट प्रोग्राम को कहते हैं हिंदी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब से रिलेटेड है, 1975 से। आपकी इमरजेंसी कब लगी थी, 1975 में। व्हाट इज द सेक्स रेशियो एंड डेंसिटी रेशियो 2011 सेंसस इन इंडिया, 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात और आपका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो लिंगानुपात 943 है। और ये 2011 की बात हो रही है, अभी की नहीं। और 933 था 2001 में, यानी बढ़ गया। फिर 382 प्रति पर्सन रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952 में। नेक्स्ट है मेजर कोल फील्ड आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ, तो मेजर कोल फील्ड कहाँ पर है, कोयला कहाँ की जो नदी घाटी में है, तो वो है दामोदर नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी काफ़ी विख्यात है कोयला उत्पादन के लिए। ऐसी एक रायन नदी है वो भी है कोयला के लिए काफ़ी फेमस है।
सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण 2009 बिल्कुल राइट है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया था पिछले वर्ष, तो क्वेश्चन आ सकता है इनसे। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। विश्वनाथन आनंद गॉट फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड, विश्वनाथन आनंद को पहला खेल रत्न अवार्ड दिया गया, अब इसका नाम चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। इन 2012 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बिल्कुल राइट है। और इन 12 के ही आपको पता होना चाहिए किन्हें किन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC चेयरमैन, तो LIC चेयरमैन है MR कुमार, ये मिस्टर कुमार नहीं है, ये MR कुमार है। LIC चेयरमैन, LIC ने IPO जारी किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो क्वेश्चन LIC से कुछ भी आ सकता है कि स्थापना कब हुई या कुछ भी, इसके चेयरमैन कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और IRDA और SEBI इनकी स्थापना कब हुई, हेड कौन है? IRDA इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो देवाशीष पंडा हैं इसके हेड हैं। और सेबी की हेड है मिसेज माधवी पुरी बुच, तो ये हैं सेबी की हेड। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी और IRDA रेगुलेटरी अथॉरिटी है। IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है और सेबी आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP, जो ट्रिपल P है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, आप ये सुनते जरूर होंगे। और इंडिया है जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन किस बेस पर? PPP मोड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है योजना कब कौन सी आई, तो जैसे मिड डे मील स्कीम है, ये आई आपकी 1995 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। NFSA एक्ट 2013 काफ़ी फेमस एक्ट है। और आपका NRHM एक्ट यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 का है। देखिए मनरेगा से भी आपका आ सकता है, आप उसको पढ़ेंगे। और आपका RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो फिर से देख लेते हैं, मिड डे मील स्कीम 1995 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से क्वेश्चन आ सकता है, आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से क्वेश्चन आ सकता है, और आपका आयुष्मान भारत से क्वेश्चन आ सकता है। RTE एक्ट आपका 2009 है। NFSA एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हिंदी में कहते हैं, इस 2013 का है। और NRHM एक्ट 2005 का है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, तो नाफेड है, FCI है, IFFCO है। इनकी मतलब कब इनकी स्थापना हुई, तो नाफेड है 2 अक्टूबर 1958 और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965, IFFCO 1967 और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो कहाँ पर है? इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और यूपी में जो भी हैं, यूपी से रिलेटेड आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, तो कटक में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट द कोलेरोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो भिलाई है, ये किसके सहयोग से बना? ये सोवियत यूनियन, और अभी ये रूस हो गया है। राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से बना, तो क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। नरसिम्हन कमेटी 1991 ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म प्रपोज्ड, नरसिम्हन कमेटी थी 1991 में, एक इससे रिलेटेड थी, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी। इसने 4 टायर हायरार्ची बताई थी बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो नरसिम्हन कमेटी से क्वेश्चन आ सकता है। कमेटी से क्वेश्चन आते जाते हैं, कमेटी है, कमीशन है, तेंदुलकर कमेटी है आपका, और लिब्रान आयोग है आपका UC बनर्जी आयोग है आपका। जो इम्पोर्टेंट कमेटी और कमीशन है आप ये जरूर पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है एग्जाम में। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाय, तो मॉनेटरी पॉलिसी ये RBI जारी करता है। और गवर्नर ऑफ RBI कौन है और डिप्टी गवर्नर, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। और CRR है, जैसे SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में बताए जाते हैं। CRR SLR इनकी फुल फॉर्म आती हैं, अभी देखेंगे हम लोग। एक क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें ना तो एक्सपोर्ट होता है और ना इम्पोर्ट होता है। नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस इन क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें ना तो आयात होता है और ना निर्यात होता है। जब बाहर से विदेश से कोई चीज़ आती है तो उसे कहते हैं आयात, और जब बाहर अपन कुछ भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल बाय, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, तो कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस, जो उन्होंने प्रोसेस क्लास स्ट्रगल की प्रोसेस बताई थी इस थ्योरी से, थ्योरी ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट, जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है। नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम 2.0 इज स्टार्ट फ्रॉम, उज्ज्वला योजना 2.0 काफ़ी न्यूज़ में है अभी। कहाँ से शुरुआत हुई? महुआ UP से 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई।
यूपी से रिलेटेड जो भी योजना यूपी में लॉन्च हुई हों वो जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाउ मेनी डिजिट इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने डिजिट हैं? 15 हैं। और जीएसटी से रिलेटेड कमेटी, जीएसटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सब आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हु रिलीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट है हु रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एचडीआई जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआई से रिलेटेड है महबूब उल हक। करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? एडवाइजर हैं भी अनंत नागेश्वरन हैं, ये करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर देयर, सो हाउ मेनी एसडीजी गोल आर देयर, एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, आप ये देख रहे हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्स्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, या फर्स्ट एसडीजी में क्या है, या थर्ड एसडीजी में क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम स्टार्ट फ्रॉम, तो पीएम जनधन योजना लागू हुई थी 28 अगस्त 2014 से, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से। इसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्त एक साल में दी जाती हैं। तो दोस्तों अब आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और 20 सेकंड का हम लोग ले रहे हैं ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण भारत कार्यक्रम स्टार्टेड फ्रॉम, निपुण भारत कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? निपुण भारत कार्यक्रम की 3 जुलाई 2021 से निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय स्कीम इज रिलेटेड टू, अभ्युदय स्कीम है यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। विच कंट्री यूज यूपीआई एंड बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री, पहला देश बन गया है विदेशी जिसने भारत का यूपीआई को अनुमति प्राप्त की, तो वो है नेपाल। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं जो देवबा हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग, पहले नेपाल को मैप पर देखते हैं। नेपाल से क्वेश्चन आता है मैप से रिलेटेड कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? क्या उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, क्या सिक्किम करता है, या क्या यूपी करता है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल करता है कि नहीं करता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए मैप में। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा। विच नगर निगम रिलीज द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड, कौन सी नगर निगम ने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। एफडीआई इन इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ये होता है। 74% इंश्योरेंस में अभी एफडीआई की अनुमति प्राप्त है, 74% तक एफडीआई हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में, और टेलीकम्युनिकेशन में 100% तक हो सकता है। क्वेश्चन आपसे आ सकता है लार्जेस्ट एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई किस देश से आता है? तो वो आता है सिंगापुर से, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका यूएसए। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो पहले चीन था, अब लेकिन अभी न्यूज़ में आया है यूएसए हो गया है, तो चेंज होता रहता है, आप देख लीजिए। वर्ल्ड कंप्यूटर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है फुल फॉर्म से रिलेटेड सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, आईपीओ, तो ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एलएएफ का है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और आपका आईपीओ का है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आपका अभी पेटीएम का जारी हुआ था आईपीओ, और उसके बाद अभी एलआईसी का। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन है आपका, नाटो है, न्यूज़ में चल रहा है अभी रूस और यूक्रेन मैटर के कारण, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में, और 27 कंट्रीज देयर आर इन द यूरोपियन यूनियन। नाउ नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। 102 देश हैं आईएसए में, नया देश जो जोड़ा जाता है वो पूछा जाता है, तो एंटीगुआ और बारबाडोस है शायद,
तो वो एक देश है, और इसके अलावा भी शायद अमेरिका भी इसमें जोड़ा गया था। अजय माथुर इसके हेड हैं। नेक्स्ट है ILO एस्टेब्लिश्ड इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर, इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कौन है? तो वो भी यूपी का है, रामपुर उत्तर प्रदेश। 100% पेपरलेस कौन हो गया है? तो दुबई है, ये 100% पेपरलेस हो गया है। और गोल्डन वीजा कौन जारी करता है? तो UAE गोल्डन वीजा जारी करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आज लॉन्च डाउन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च हुई थी? जनवरी 2015 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, तो SDG इंडेक्स एक रिपोर्ट है, नीति आयोग यह जारी करता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? CEO कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, मोहुआ ऐसे कहते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जारी करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे राइस है, आपका मेज है, मिलेट है, रागी है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है। तो ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स में आती है। अब इनसे क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? सोयाबीन कौन करता है? आपका राइस कौन करता है? और मेज कौन करता है? एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप वो होते हैं अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। रबी क्रॉप में जैसे बार्ली है, ग्राम है, पीस है, बीट है और मस्टर्ड है, ये सब आपके रबी क्रॉप हैं। हु इज द यूक्रेन PM, यूक्रेन के PM कौन है? तो डेनिस शाइमाल हैं, ये यूक्रेन के PM हैं। और जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और वो आपके वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो यूक्रेन कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से देश यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये रहा यूक्रेन, पता ही है आपको, ये सब यहाँ पर रूस है, और ये है आपका ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। तो क्या यूक्रेन ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है? तो बिल्कुल करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका कैस्पियन सी, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो कौन कौन से देश हैं कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं आपको पता होना चाहिए। कौन से ब्लैक सी से करते हैं, कौन से मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन और रूस से कौन कौन से देश शेयर करते हैं बॉर्डर, ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। तुर्की इकलौता ऐसा देश है, देखिए ये आपका भूमध्य सागर और आपके ब्लैक सी यानी काला सागर के बीच में स्थित है। तो तुर्की से क्वेश्चन आता है। तुर्की ने अभी S-400 खरीदे थे। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, और गेहूं अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो शुगर केन, मैंगो, वेजिटेबल, इन सब में आपका यूपी फर्स्ट है। और चाइना है जो व्हीट उत्पादन में फर्स्ट पर है। मेज में अमेरिका है। यूक्रेन में यूक्रेन है सनफ्लावर उत्पादन में पहले स्थान पर है। सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोयाबीन उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सोयाबीन उत्पादन करता है। तो फर्स्ट टाइम नेशनलाइज्ड 14 बैंक इन द ईयर, यानी पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, 1969 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। सरफाइसी एक्ट इज रिलेटेड टू 2002 से रिलेटेड है, और 2002 से रिलेटेड एक 86वां संविधान संशोधन भी है। हु प्रेजेंट लार्जेस्ट टाइम बजट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा बार भारत में बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। मोरारजी देसाई के बाद आपके पी चिदम्बरम हैं, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा ने 8 बार, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया था। GST काउंसिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? 279A से रिलेटेड GST काउंसिल, और केलकर कमेटी भी आपकी GST से रिलेटेड है। कंटेंजेंसी फंड किससे रिलेटेड है? तो 267 आर्टिकल से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग 280 से रिलेटेड है। आपके फाइनेंस कमीशन है, जैसे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 21 आर्टिकल से रिलेटेड हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे। बासेल 3 नॉर्म्स इज रिलेटेड टू, तो बासेल 3 नॉर्म्स हैं, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। G20 समिट 2023 कहाँ होगी? तो ये भारत में होगी। 2022 में इंडोनेशिया में होगी। इंडोनेशिया कहाँ पर है मैप में? इसने अपनी राजधानी चेंज की है, तो ये रहा इंडोनेशिया। और ये आप रेखा देख रहे हैं, इक्वेटर है यानी 0 डिग्री है। और नीचे ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। उनसे क्वेश्चन आ सकता है अभी।
नुसांतरा है जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है, बोर्नियो द्वीप पर है। एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन होती हैं, जैसे वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जैसे कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 से रिलेटेड है। और आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि जो मनी मिल है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। विच आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कौन सा आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, तो आर्टिकल 129। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी इन ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, 20 रुपये उस समय की थी। अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें मिला था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSR। सेक्शन 135 से रिलेटेड है कंपनीज एक्ट के। विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट सेफ्रॉन इन इंडिया, सेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं केसर। सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन इंडिया में जो होता है वो कश्मीर राज्य में और कश्मीर में होता है सॉरी। और आपका विश्व में बात करें तो ईरान देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखेंगे ईरान को मैप में, क्योंकि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ईरान आपका ये कैस्पियन सी से वाटर शेयर करता है, यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है, ये अफगानिस्तान से वाटर शेयर करता है ईरान, पाकिस्तान से भी करता है, इराक से भी करता है, तुर्की से भी करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कैस्पियन सी है, ये पर्शियन यहाँ पर गल्फ है। रेल बजट इज मर्ज्ड विद जनरल बजट, रेल बजट को जनरल बजट में कब मर्ज किया गया था, तो 2017 में किया गया था। तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड टू, तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है, तो पॉवर्टी यानी गरीबी से है। चेलैया कमेटी इज रिलेटेड टू, चेलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। WPI का बेस ईयर क्या है, WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर है 2011-12। एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन जारी करता है, इनसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो हु रिलीज WPI, तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्गीज कुरियन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन या व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन। FATF फुल फॉर्म, FATF न्यूज में रहता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। MCLR का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR का फुल फॉर्म है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट प्रेजेंटेड बाय, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये था फाइनेंस मिनिस्टर RK शनमुखम शेट्टी ने। नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। मेंबर्स इन क्वाड, G7 एंड ब्रिक्स, तो क्वाड में 4 मेंबर हैं आपके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। G7 में 7 हैं, ग्रुप ऑफ 7 G7 का मतलब है। और इसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो देश हैं, जैसे आपके जापान है, इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली, अमेरिका है, कनाडा है, ये सब देश इसमें हैं। और इसमें रूस नहीं है, क्वेश्चन आता है क्या रूस G7 में है, तो रूस नहीं है। ब्रिक्स में B से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो इसमें 5 देश हैं। अब क्वेश्चन इनके आते हैं, क्वाड की बैठक कहाँ हुई, G7 की इस बार बैठक कहाँ पर हो रही है, या ब्रिक्स या SCO होता है एक संगठन है, SCO एक बिम्स्टेक है, ये संगठन भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। थैंक यू।